प्यारे बच्चों नमस्कार। यूनिट नंबर 1 के इस चौथे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने पिछले वीडियो में लैग्रांजेस थ्योरम और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बात करा था। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट के अगले टॉपिक पर। इसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। यस, तो क्या होता है टेंजेंट और क्या होता है नॉर्मल, सबसे पहले हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेंजेंट जो वर्ड है, इस वर्ड का जिक्र कर चुके हैं जब हम लोगों ने डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को समझा था। और यहाँ पर हम लोग वही टेंजेंट फिर से यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसी वर्ड को फिर यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम लोगों को ये समझना है कि किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाली कैसे जाती है और किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। दीज आर द टू मेन टॉपिक्स ऑफ दैट आर्टिकल। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है टेंजेंट, उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, क्या होता है नॉर्मल, उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, ये हम लोग पहले लिखेंगे एंड देन उसके बाद ग्राफिकली समझेंगे। तो आइए जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट y is equals to fx be a continuous curve and let x1 y1 be a point on curve fx. Then the equation of tangent at point x1 y1 of curve fx is given by y minus y1 is equals to dy by dx at x1 y1 into x minus x1. This is the equation of tangent, right? अब जरा इसको समझते हैं ग्राफ पर। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास में एक फंक्शन है like this, suppose that this is a function जो हमारे पास में है स्टूडेंट्स। नाउ ये एक पॉइंट है x is equals to x1 और this is y is equals to fx, और उस पर ये एक पॉइंट है, इस x is equals to x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन y is equals to fx पे एक पॉइंट है, that is x1 y1। नाउ इस पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट प्लॉट करनी है तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगी। yes, this is the tangent, right? so this is the tangent t, ठीक। now this point is, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट निकाला है वो पॉइंट है x1 y1, right? this point is x1 y1। ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट से पास होने वाली x1 y1 पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y minus y1 स्लोप ऑफ द लाइन एंड इनटू x minus x1। नाउ यहाँ पर ये जो dy by dx है एट x1 y1, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? here dy by dx at x1 y1 is equals to slope of tangent at point x1 y1। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को समझा था तो वहां पे ये समझा था कि अगर हम किसी पॉइंट x1 y1 या x is equals to x1 के करस्पॉन्डिंग dy by dx निकालते हैं, यानी x की किसी खास वैल्यू पर हम लोग dy by dx अगर निकालते हैं तो वास्तव में वो उस खास वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जो भी पॉइंट होता है
उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। तो डेफिनेटली जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो भी किससे डिनोट होगा, dy by dx एट x1 y1 से, और x1 y1 पॉइंट तो थे ही हमारे पास, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ अब बारी आती है नॉर्मल की कि व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जरा इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में नॉर्मल होता क्या है। मान लीजिए कि ये टेंजेंट है पॉइंट x1 y1 पे, तो इस x1 y1 पर इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी, दैट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, दिस वन, दिस परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट परपेंडिकुलर लाइन n इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द फंक्शन fx एट पॉइंट x1 y1। ठीक है ना। एंड नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट तो है हमारे पास जिस पर से नॉर्मल पास हो रहा है x1 y1, किसी तरह से अगर इसका स्लोप मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में कुछ रिलेशन होता है, उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम इस नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। ठीक, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस व्हाट दिस नॉर्मल रिप्रेजेंट, व्हाट इज नाउ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 of fx is a perpendicular line n, perpendicular line n to the tangent at point x1 y1। तो जो भी लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी x1 y1 पॉइंट पर, एक्चुअल में वही होगी नॉर्मल। ओके, मतलब वही होगा नॉर्मल। नाउ उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है, तो उसके लिए बहुत ही आसान होता है। हम लोग ये जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप of normal is equals to -1. Now slope of normal is equals to -1 upon slope of tangent. Now slope of tangent क्या है यहाँ पर slope of tangent है dy by dx एट पॉइंट x1 y1, यानी कि जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा उसका इनवर्स विथ नेगेटिव साइन किसका स्लोप होगा, नॉर्मल का। तो यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या हुई स्टूडेंट फिर, तो यहाँ पर शॉर्ट में नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equals to -1 upon dy by dx at x1 y1 bracket into x minus x1, राइट। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, अगर हमारे पास में किसी भी तरह से टेंजेंट की इक्वेशन है तो उस टेंजेंट की इक्वेशन की मदद से नॉर्मल की इक्वेशन आसानी से निकाली जा सकती है, क्योंकि अगर टेंजेंट की इक्वेशन है तो मतलब टेंजेंट का स्लोप हमारे पास है, और अगर टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस रिलेशन से। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्मॉल थ्योरी ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट और नॉर्मल को समझने का दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, कि आप समझें कि क्या होता है टेंजेंट और क्या होता है नॉर्मल। हमने बहुत आसानी से समझा कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए एक पॉइंट और चाहिए उसका स्लोप। तो स्लोप के लिए हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था, तो हमने स्लोप वैसे निकाला,
उस पॉइंट x1 y1 पे, और उसकी इक्वेशन बनाई ऐसे टेंजेंट की। और नॉर्मल की इक्वेशन, क्योंकि नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया, नॉर्मल के लिए स्लोप बनाया पहले, एंड देन उसी से ही फिर हमने नॉर्मल की इक्वेशन बनाई। अब आप ये समझिए कि कैसे किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को निकालेंगे। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, आइए जरा। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal at the point AA of the parabola y 2a minus x is equals to x square. 2a minus x is equals to x square. तो आइए स्टूडेंट्स जरा हम लोग इस पर्टिकुलर कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालें, और किस पॉइंट पर निकालना है हमें, एट पॉइंट ए। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें dy by dx निकालना है इस पॉइंट पर, और कर्व की इक्वेशन दी हुई है ये। तो सॉल्यूशन शुरू कुछ इस तरह से करेंगे, given curve y into 2a minus x is equals to x square. y 2a minus x is equals to x square. तो यहाँ पे जब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा, हम चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट y is equals to x square अपॉन 2a माइनस x। नाउ यहां से अगर हम लोग dy by dx निकालें, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy by dx इज इक्वल्स टू, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, 2a minus x होल स्क्वायर, 2a minus x into differentiation of x square is 2x minus x square, and differentiation of 2a minus x is minus 1. So this is equals to what students? This is equals to 2ax minus 2x square and minus of x square, but ये और ये minus plus, so this is divided by 2a minus x whole square. कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, 2x स्क्वायर है, ये माइनस का प्लस का x स्क्वायर है, तो दिस बिकम, एंड सॉरी दिस इज 4ax, ओके, बिकॉज 2 and 2 4ax, तो यहाँ पर आया 4ax माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2a माइनस x होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हमें किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है, ए पॉइंट पर, तो हमें dy by dx की वैल्यू भी चाहिए ए पॉइंट पर। तो नाउ dy by dx एट पॉइंट ए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी dy by dx आया है उसमें x की जगह पर a और y की जगह पर a सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें मिलेगा 4a माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a माइनस a होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब कि 3a स्क्वायर अपॉन 2a माइनस a मतलब a, और नीचे ये a स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 3, मतलब कि dy by dx एट पॉइंट AA इज 3। नाउ यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे हम नाउ इक्वेशन of tangent at point AA of parabola y 2a minus x is equals to x square।
तो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy by dx एट पॉइंट AA इंटू x माइनस x1, राइट। तो चाहो तो आप यहाँ पर फॉर्मूले की तरह x1 y1 भी लिख सकते हो, राइट। एंड नाउ यहाँ पर x1 y1 का काम AA कर रहा है, और तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा y माइनस a इज इक्वल्स टू dy by dx की वैल्यू कितनी आई है 3 एंड इट इज x माइनस a। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स y माइनस a इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3a, राइट। तो हम इन दोनों को इस तरफ उठा के ले आते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x माइनस y एंड दैट इज, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इट इज प्लस 2a इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, similarly equation of normal is what, y minus a is equals to minus 1 upon dy by dx at a into x minus a. Now y minus a is okay, is equals to minus 1 upon dy by dx at a is 3 and that is x minus a। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3y minus 3a is equals to minus x and plus a। ये उस तरफ जाएंगे स्टूडेंट, तो दिस बिकम 3y plus x and this is minus 4a is equals to 0। तो this is the equation of normal, ये है normal student and this is the equation of tangent। तो ये तरीका था किसी भी कर्व के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का। पॉइंट था AA, फंक्शन था y इंटू 2a माइनस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्योंकि इजीली y और x में सेपरेट हो रहा था तो हमने कर दिया था, और यहाँ से हमने dy by dx निकाला, उसमें AA रखा, dy by dx एट AA पॉइंट निकाला। इस पॉइंट पर इसलिए क्योंकि इसी पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी। टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, उसमें फिट करा, वैल्यू आई 3x minus y plus 2a। सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन बनाई, उसमें फॉर्मूले में फिट किया और इक्वेशन आई 3y plus x minus 4a is equals to 0 स्टूडेंट। तो ये रहा एक प्रॉब्लम टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। अब आइए जरा एक प्रॉब्लम और देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का, कि उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी। चलिए आइए देखें। यस, तो आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया। हमारे पास पॉइंट था, फंक्शन था, हमने dy by dx निकाला, a पॉइंट पे निकाला, टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, ओके, और टेंजेंट की इक्वेशन निकाली एंड देन इसके बाद में नॉर्मल की इक्वेशन निकाली। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है एक्चुअल में, y minus a is equals to 3x minus 3a था, हमने y को इधर लेकर आए, a को इधर लेकर आए, तो it is minus 2a, नॉट प्लस 2a, इट इज माइनस 2a। तो इसे आप लोग सही कर लें, राइट। तो आइए एक प्रॉब्लम और लेते हैं जरा, इसी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द curve y is equals to b e to the power minus x upon a at the point where it crosses the y axis, okay।
तो दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें कुछ चीज मिस है। क्या मिस है? क्या हमसे ये तो कह दिया है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के लिए, लेकिन हमें उसने डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर निकालनी है। उसने हमें हिंट करा है कि आपको उस पॉइंट पर निकालनी है टेंजेंट जहां पर ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है। यानी कि y एक्सिस पे जहां पर y एक्सिस को जहां पर ये कर्व क्रॉस करेगा वही पॉइंट होगा हमारा टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वो पॉइंट निकालते हैं जहां पर ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सिंस curve y is equals to b exponential minus x upon a crosses y axis, so y axis, and at y axis x is equals to 0। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे ही आप इसमें y इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू b into e to the power 0 and that is equals to b। so therefore the crossing point is 0b। मतलब y एक्सिस पे वो जो पॉइंट है जहां पर ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा था वो पॉइंट है 0b। मतलब हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो dy by dx भी इसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो now dy by dx, तो इट इज वेरी इजी, इट इज dy by dx of bx upon a, b into e to the power x upon a। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बिकम b एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x अपॉन a into माइनस 1 अपॉन a। माइनस x अपॉन a का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन a। तो दिस इज नाउ dy by dx किस पॉइंट पे निकालना है हमें निकालना है 0b पॉइंट पर। तो जहां पर x होगा वहां 0 लिखेंगे, जहां पर y होगा वहां पर b लिखेंगे, लेकिन y तो पूरी इक्वेशन में कहीं है नहीं, x की जगह 0 लिखना है, तो इट इज माइनस b अपॉन a एक्सपोनेंशियल 0, तो इट इज माइनस b अपॉन a। मतलब dy by dx की वैल्यू एट 0b इज इक्वल्स टू ये है। नाउ तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0b क्या होगी स्टूडेंट? दैट इज y minus y1 मतलब y minus b is equals to dy by dx at point 0b into x minus x1 यानी कि 0। एंड इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू y minus b is equals to dy by dx at 0b कितना आया? इट इज माइनस b अपॉन a into x minus 0 मतलब ओनली x, इट इज x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज ay माइनस ab इज इक्वल्स टू माइनस bx। इसे इस तरफ लेकर आए, ab को इधर ले आए तो इट इज ay प्लस bx इज इक्वल्स टू ab, जिसे आप लोग लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पॉइंट जिस पर हमें टेंजेंट निकालना था वो डायरेक्ट नहीं दिया था, उसके लिए हिंट दिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर पॉइंट नहीं दिया है तो हमें वो पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। और टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कर्व की इक्वेशन, नंबर 2 किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, और नंबर 3 वैल्यू ऑफ dy by dx एट गिवन पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट पर dy by dx की वैल्यू। दैट्स ऑल। आप इसकी मदद से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पे।
ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आई ऑलवेज हेल्प यू। लेकिन जाने से पहले मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस देके जाऊंगा और उनके लिए हिंट भी करके जाऊंगा। सपोज दैट स्टूडेंट कि हमारे पास में ये क्वेश्चन आते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। सपोज एक क्वेश्चन है कि हमें पॉइंट 22 पर, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट 22 पर टेंजेंट निकालना है एंड नॉर्मल निकालना है और कर्व दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इट्स, और दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं साथ में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर x इज इक्वल टू a t प्लस साइन t हो और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t हो, तो पॉइंट t पर टेंजेंट एंड नॉर्मल ये दोनों निकालना है। तो ये कैसे निकलेंगे इसे जरा समझिएगा पहले। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान सी चीज है। ध्यान दीजिएगा कि हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना पड़ेगा। और ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में डायरेक्ट आप y और x को अलग नहीं कर पाएंगे, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ही dy बाई मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 2x माइनस 2x dy बाई dx, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस y इंटू 1 प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2, ओके, प्लस 2 एंड प्लस dy बाई dx और 6 का डिफरेंशिएशन 0। अब इस पूरे में से dy बाई dx जो भी जहां पर भी हो, उस dy बाई dx को कॉमन निकाल दीजिए। तो आपके पास आएगा माइनस का 2x, आपके पास आएगा प्लस का 2y और आपके पास आएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, और जो बचा उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो आपके पास क्या बचा, माइनस का 2x बचा, माइनस का 2y उस तरफ जाके बन जाएगा, प्लस का 2y और आपके पास बचा माइनस का 2 उधर जाके। ठीक, तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई dx इज माइनस 2 प्लस 2y माइनस 2 अपॉन माइनस 2x प्लस 2y, ओके, एंड प्लस 1। तो इट्स वेरी इजी, dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास। और जब आप dy बाई dx एट पॉइंट 2 निकालेंगे, तो जहां जहां x है, जहां जहां y है, वहां वहां 2 लिखते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस 2। एंड देन इसके बाद आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना आता है। ठीक, फॉर्मूला लगाइए, निकाल आएंगे। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में थोड़ा अलग है। हमें t पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है और x दिया है और y दिया है, मतलब हमें पॉइंट एक्चुअल में दे रखा है। पॉइंट है हमारा xy जिस पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। मतलब अब हमें केवल x और y पॉइंट पर dy बाई dx निकालना है, ये जनरल पॉइंट ही है। तो dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx आएगा, dy बाई dx आएगा dy अपॉन dt अपॉन में dx बाय dt, क्योंकि x t के टर्म्स में है, y भी t के टर्म्स में है। तो पहले ये निकालिएगा, फिर ये निकालिएगा, दोनों को डिवाइड करिएगा, dy बाय dx आएगा। ये जो आएगा ये भी t के टर्म्स में ही आएगा, राइट, t के टर्म्स में आएगा। ठीक, तो ये जब t के टर्म्स में आएगा तो जो भी आपकी नॉर्मल की या टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे बनेगी। कैसे, कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट x y, यानी कि जो भी ये वैल्यू आएगी, एंड इनटू कैपिटल X माइनस x। मतलब कि यहाँ पर ये जो स्मॉल x और स्मॉल y है ये एक्चुअल में पॉइंट की तरह काम करेंगे, और ये कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ये एक्सिस यानी कि वेरिएबल की तरह काम करेंगे। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई होती है कर्व की, उन्हें सॉल्व करने का ये तरीका रहेगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करिए स्टूडेंट, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने